नमस्कार। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज प्रस्तुत है वजह और गुरु दक्षिणा शीर्षक से लघु कथाएं। पहले सुनिए वजह शीर्षक से लघु कथा। 2-3 दिनों से बड़े बाबू परेशान दिख रहे थे। फाइलों का ढेर सामने पड़ा हुआ था। एक फाइल उठाते उठाते उड़ती सी निगाह उस पर डालते और पुनः रख देते। वैसे तो बड़े बाबू के साथ उनके सभी सहकर्मी अच्छा खासा मजाक भी कर लिया करते हैं और वे बुरा भी नहीं मानते, परंतु गत 2-1 दिनों से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे कुछ कहे। कल अमर बाबू ने उनके पास जाकर कुछ कहा या पूछा तो वे खींच गए। फिर तो अमर बाबू अपना समूह लेकर वापस आ गए, ये सोचकर कि शायद वे अस्वस्थ हैं। आज मैं उनके समीप पहुंचा और स्वर में भरपूर मिठास लाते हुए कहा, आज आप परेशान दिख रहे हैं बड़े बाबू, सब कुशल मंगल है ना? हाँ, वैसे तो सब कुशल ही है, बस कुछ घबराहट सी महसूस कर रहा हूँ, उन्होंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मैं उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह देकर अपनी कुर्सी पर लौट आया। उसी दिन कुछ देर बाद एक सज्जन उनके पास आए। बड़े बाबू ने आगंतुक से धीमी आवाज में बातें करने लगे। उन्होंने एक फाइल खोली, देखी और थोड़ी देर में बंद कर दी। फिर बड़े बाबू उस व्यक्ति को लेकर कैंटीन की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद बड़े बाबू लौटे। अब उनका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। मेरे पास आकर बैठ गए और बहुत देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। बीच बीच में उनका हाथ स्वतः ही कोट की जेब में चला जाता। ये थी लघु कथा वजह। और अब गुरु दक्षिणा शीर्षक से लघु कथा। क्या समय आ गया है, आज के छात्र अपने गुरु को सम्मान ही नहीं देते, जबकि एक समय था जब गुरु देवतुल्य पूजे जाते थे। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कह रहे थे। तभी एक विद्यार्थी खड़ा होकर कहने लगा, सचमुच समय बदल गया है गुरुजी। पहले शिक्षा व्यवसाय नहीं था, जबकि आज के शिक्षक शिक्षा का दान नहीं देते बल्कि पैसे के लिए उसे बेचते हैं। ट्यूशन के लिए निर्धारित रेट भी है, जैसा कि किराने की दुकान में होता है। सुनकर शिक्षक महोदय बगले झांकने लगे। प्रिय श्रोताओं, ये थी रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से 2 लघु कथाएं, वजह और गुरु दक्षिणा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं इसी लघु कथा संग्रह से और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।